तो एफएम रेडियो पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो कि आपने काफ़ी लव स्टोरी सुना होगा, रोमियो एंड जूलियट सुना होगा, लैला मजनू की कहानी सुना होगा, लेकिन गांव में जो कहानी होता है, जो रियलिटी, जो लव होता है, वो कैसे होता है आज आप सुनेंगे और अंदाज़ा भी लगाएंगे और सोचेंगे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। तो कहानी शुरू होता है बिलीज की एक गाँव में। तो आपको पता ही होगा एक लड़का लड़की होना चाहिए कि लव स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। तो हाँ, एक लड़का लड़की है, तो वो दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल की शुरुआत उनका होता है, एक दूसरे से बात करता है, पहले बात करता है और ये बातों में प्यार हो जाता है दोनों को। किसी को पता नहीं चल रहा है कि प्यार है या यार है या बातें हैं। खुद दोनों को नहीं पता हो रहा है कि ये प्यार है या यार है या बातें हैं। वो दोनों बात करते रहते। तो थोड़ी देर बाद मोबाइल आया, तो मोबाइल दोनों ने ख़रीद लिया और बात करने लगे मोबाइल पे बात किया। तो उनको लग रहा था कि हम तो बात कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एक दिन उन दोनों ने एक फ़िल्म देखा। फ़िल्म देखने के बाद सोचा यार हमने तो एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं किया। तो दोनों कहते ठीक है हम प्रपोज कर लेते। तो प्रपोज कर लिया। तो स्कूल में उनकी कुछ फ्रेंड को पता चला कि ये दोनों तो प्यार करते हैं। तो वो ज़माने में प्यार नहीं कहा जाता, वो ज़माने में लाइन मारना कहा जाता है। तो को दोनों कह रहा है कि आप लाइन मारती हो उससे। तो लाइन मारना मतलब जो हम कहते हैं लाइन मारना है। तो अगर सच्चाई, अगर फिल्म की बातें करें तो लव, अगर रियलिटी बोले तो लाइन। तो ये बात फैलने की बात टीचर ने सुनने के बाद टीचर ने दोनों को बुलाया, क्या चल रहा है तुम दोनों के अंदर। तो प्यार में होता है ना, हम फिल्म में देखते कभी एक दूसरे को भाई या बहन नहीं कहते ना। तो ये लोग भाई बहन कहने लगा, नहीं सर हम तो भाई बहन हैं, हम तो इधर से। अब कहता है चुप, तुम एक दूसरे को लाइन मारती हो। तो दोनों ने कहा नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे, हम एक दूसरे। वो दोनों ने गिड़गिड़ाने लगा क्योंकि घर में पता चलेगा तो वो दोनों के अंदर ऐसा मतलब मार पड़ेगा ना, तो वो दोनों भूल जाएगा। तो इसलिए वो दोनों ने छुपाने लगा। लेकिन हमारी जो बिलीज होता है, तो बिलीज में तो प्यार का ट्रेडिशनल अभी तक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे को प्रपोज कर लो, करने के बाद ये तुम्हारी हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सोचा यार ये बात तो फैला, तब ये बात सब लोगों ने सुन लिया। अब उन दोनों को तो गांव का जो मुखिया होता है, जो मुखिया आपको पता था, प्रेसिडेंट जो होता है, तो उन्होंने बुलाया। पहले तो स्कूल से बर्खास्त कर दिया। अब गांव के मुखिया ने बुलाया, आ जाओ इधर आ जाओ, तुम दोनों पढ़ने जाती हो या लाइन मारने जाती हो। ये कहते नहीं हम क्यों लाइन मारेंगे, हम दोनों भाई बहन मानते, ऐसी बात कर रहा था। तो मुखिया ने कहा कि देखो साफ तुम लोग बोलो, तुम लोग क्या करने जाते हो। उन लोगों ने घिड़ाने लगा, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो उसको भाई मानते। उसने कहा हम उसको तो बहन मानते। मुखिया ने फिर से कहा बताओ, नहीं तो आज ऐसे मारूंगा कि ज़िंदगी पर भूल जाएगा। तो उनके माँ बाप वहाँ खड़े हैं, तो वो लोग थोड़े आकर कहती कि नहीं हमारी बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बेटी के बाप ने कहा कि नहीं मेरे बेटी ऐसा नहीं कर सकता। तो बेटी का जो बाप है उसने एक लाफा मार के कहा कि देख तू सच बता, उससे प्यार करती है। तो लड़की ने कहा नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो प्यार में कुछ मज़ा ही नहीं है। तो तुम लोगों को लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं, एंड में इंटरेस्टिंग है। तो उन दोनों को पीटने के बाद उन दोनों ने कहा हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सब लोग खामोश हो गया। लड़की ने कहा अपने जान से भी ज्यादा उसको चाहते हैं। अगर जिंदगी दोबारा मिले तो उसके पास ही रहूंगा, ना मिले उसके पास ही रहूंगा। जब तेरे इंतजार में मैं मर रहा हूं, तो तेरे इंतजार में मैं जी भी रहा हूं। सब लोग खामोश हो गया और सुनने लगा ये लोग क्या बात कर रहा है। उनको पता है ये क्या बात कर रहा है। जो बिलीज का लाभ होता है वो किससे होता है,
देखो जहाँ उनको बैठाया गया वहाँ आसपास इतना पेड़ है, इतना ट्री है, इतना ट्री है, तो सब ट्री इतना मतलब ग्रीन ग्रीन जो प्लेस होता है वो ग्रीन प्लेस होता है, काफ़ी रोमांटिक होता है, जो रोमांटिक का मतलब भी पता होता है। वहाँ फूल की बागीचा भी है, जहाँ देखो वहाँ ग्रीन ग्रीन लग रहा है। उसी जगह पर प्यार हुआ दोनों को। घर वालों को मंजूर नहीं है और स्कूल में भी मंजूर नहीं है, और स्कूल में साफ कह दिया कि अगर एक लड़की दूसरे लड़के से बात भी करेगा तो टीचर ने कहा चीर डालूंगा। तो डर के किसी ने नहीं बात की, लेकिन उन दोनों को अलग किया। तो उन दोनों ने सोचा इतनी कहने के बाद वो लोग तो खामोश हो गया गाँव वाले। अब उन दोनों ने सोचा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक पल के लिए, हमें याद करे लोग कैसे कुछ कर जाए। तो उन दोनों ने यहाँ से भाग गया। भागने के बाद वो शहर में चला गया। अब किसको क्या पता कि वो कहाँ है। उन्होंने शादी भी कोर्ट मैरिज कर लिया। शादी की 2-4 दिन बाद, मतलब 2 साल या 3 साल के बाद बच्चे भी हुआ। उसके बाद उनका प्यार भी ख़त्म हो रहा। अब झगड़ा होने शुरू लगा। हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो झगड़ा होता है, जो लड़ाई होता है, वो लड़ाई शुरू हो गया। अब दोनों के अंदर ऐसा नफरत हुआ कि एक दोनों की मुंह देखने के लायक भी नहीं। और वहाँ शहर में जाके सेटल भी हो गया। तो दोनों अलग हो गए। तो जो लड़का है वो जो शहर की लड़कियां देखा तो वो भी पागल हो गया। जो लड़की है वो शहर की लड़का देखा तो वो भी पागल हो गया। इतना स्टाइलिश, इतना हैंडसम होता है। और ये वो गांव में प्यार करते हैं जहाँ पर कोई स्टाइल भी नहीं है, सिंपल सा ज़िंदगी है, लेकिन अमन है, शांति है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टाइलिश लोगों को वो लोग देख रहा है कि उनका टाइम ही नहीं है उससे बात करने की। ऑफिस जा रहा है, फिर ऑफिस से आ रहा है घर, रात सो रहा है, फिर जा रहा है, सुबह जॉगिंग कर रहा है, किसी को किसी की इंतज़ार भी नहीं है। तो लोग सोचा कि हम ही ठीक थे, अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये जो लव स्टोरी है यहाँ पर ध्यान नहीं होता है। आगे भी सुनाऊंगा ये जो कहानी पार्ट 2 में, अगर तुम लोग चाहते हो तो इसके लिए इंतज़ार करो और FM सुनो और FM की मज़े लो। तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ तुम्हारी भाई। चलो।